संदेश खाली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बारासात पहुंचे। यहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है और आज का यह विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को 400 का लक्ष्य और नारा दिया है। बीजेपी को लक्ष्य तक पहुंचाने की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है। पीएम मोदी को पता है अगर पार्टी को लक्ष्य पाना है तो उसे बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बंगाल देश की तीसरी राज्य है जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल की नजर बंगाल पर है। विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं। बीजेपी को पता है मिशन 400 का रास्ता बंगाल से होकर जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ने बंगाल जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के आक्रामक अभियान से ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा है। ममता की हताशा उनके बयानों में साफ झलकती है। 23 जिलों वाले बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और बीजेपी का वोट बैंक 40% के पार चला गया था, जबकि ममता की पार्टी 42.7% वोट के साथ 22 सीटें जीतने में सफल रही। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर होगी। इस बार की परिस्थितियां बंगाल में बदल चुकी है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है, जबकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका को बेहतर ढंग से निभा रही है, जिसका लाभ चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है।
जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार देख रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाने का टारगेट रखा है। बंगाल के प्रति बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली सूची में बीजेपी राज्य की 10 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। ये सीटें वो हैं जहां 2019 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वहीं पीएम मोदी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अपनी जनसभा में ममता बनर्जी की कमजोर नस पर प्रहार करना नहीं भूल रहे हैं। पीएम मोदी परिवारवाद और संदेश खाली के मुद्दे को जोरदार और आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। बीजेपी संदेश खाली मुद्दे के सहारे ममता की गढ़ को भेदने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश संदेश खाली को नंदीग्राम, सिंगूर जैसी घटना की तरह आंदोलन खड़ा करने की है। बीजेपी जिस तरह आक्रामक तरीके से ममता पर हमला कर रही है, उससे साफ है कि ममता को अपने राजनीतिक जीवन में कठिन राजनीतिक चुनौती से जूझना पड़ रहा है।